भुजं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावि कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। अब आचार्य महाराज शिष्य से कह रहे हैं कि इस शरीर के लिए जो भोग सामग्री प्राप्त करना पड़ती है उसके लिए कितना श्रम करना पड़ता है और श्रम आदि करके तब जाके इस शरीर की हम पूर्ति कर पाते। तो आचार्य महाराज कह रहे जिस शरीर की पूर्ति में हम हमेशा लगे रहते उसके स्वभाव के बारे में तो समझ लो। तुमने स्वभाव तो समझा नहीं उसका, और उसकी खुशामत में 24 घंटे लगे हो तो उसका स्वभाव क्या है। शिष्य कह रहा है आचार्य महाराज से, तो बता दो आप कैसा स्वभाव है। उसी के लिए यह 18वां श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। भवन्तिप भवन्तिप प्राकाशराघात प्राप प्राप यत संगम गाई है संग भवन्ति भवन्ति प्राप्त यत संगे भवन्ति प्राप यत संगे भवन्ति नहीं प्रागत स्वागत करना। भवन्ति प्राप्त यत संगे मसुचीनी। दोनों तरह के पाठ हैं, हिरस्व मात्रा भी है चा में और कहीं दीर्घ, दोनों हैं। मसुचीनी मसुचीनी सुचि न्यपी सुचि न्यपी मसुचीनी सुचि न्यपी। या तो नाश्ता पढ़े सुचीन पढ़ो, यपी ये सब पढ़ो, ना तो पढ़ नहीं पड़ेगा। स्वराघात नहीं होना यहाँ क्योंकि दीर्घ है। सुचि न्यपी ये सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मसुचीनी सुचि न्यपी मसुचि मसुचीनी 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 सुचि न्यपी मसुचीनी सुचि न्यपी। सा कायः विसर्ग कायः संत संत तापायश तापायश सकाया संत तापायश सकाया संत तापायश। तदर्थम तदर्थम प्रार्थना 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 वृथा वृथा। तदर्थम प्रार्थना वृथा तदर्थम प्रार्थना वृथा। करें आप लोग उच्चारण। कहाँ हो रही उच्चारण में कठिनाई? ठीक से बन रहा? कहीं कोई गड़बड़ी हो रही? नहीं हो रही। गड़बड़ी कहाँ हो रही? स्वराघात नहीं। भवन्तिप क्या पढ़ना है? भवन्तिप। भवंती पढ़ेंगे तो स्वराघात नहीं होगा। स्वराघात की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न आएगा। तो स्वराघात से लय पढ़ने में व्यवस्थित बनती है।
अब आप बताओ, मंगलई चरण पढ़ेंगे, यस्य स्वयं तो का बने की लय, इसलिए यस्य ऐसे, तो ये में लयबद्धता ठीक बनती। और ह्रस्व और दीर्घ इसी से होते हैं। कहीं हमें दीर्घ करना है तो इससे ही दीर्घ होता है, इसलिए वो स्वराघात होते ही है। और स्वराघात नहीं करने से उच्चारण की शुद्धि नहीं मानी जाती। ठीक हो रहा, कहीं दिक्कत नहीं है? क्या है, क्या निसंग है? हाँ तो गा है क्या है? कहाँ है ना है? ला कहाँ है? देखो 5 वर्ग होते हैं कवर्ग, ठीक है जी। कबर का है का खा गा, तो का खा गा घा इया 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 है जी। पंचम जिस वर्ग का जो अक्षर होगा उसका वो अक्षर रहेगा बिंदी के रूप में, तो का खा गा घा इया इया है जी। णा नहीं है ना, तो काय में आएगा, ता था धा णा ना वहाँ आएगा। ऐसे जो 5 वर्ग होते हैं उनका जो अंत अक्षर होता है वो यहाँ है। तो गा गा किस वर्ग का है? कवर्ग का है, तो उसका है वो। ठीक हो गया। अब देखें अर्थ क्या कह रहे हैं। यत माने जित शरीर का, संग माने संयोग पाकर, संग प्राप्त करके, जिस शरीर का संयोग प्राप्त पाकर शुचिनी अपि अशुचिनी भवंती, तो ऐसे पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। इस शरीर का धर्म बताया जा रहा। शरीर कैसा है अच्छे से समझ लें। आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं कि खूब सेवा में आप लगे हो शरीर की। आपका शरीर जितना आपको सहयोग नहीं दे रहा साधना में, उससे ज़्यादा आप उसकी सेवा में लगे हुए हैं। क्यों, क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? सा काया संतत अपाया, और वह शरीर सदा निरंतर अतृप्ति और नासूर मुख रहता है। तदर्थम प्रार्थना वृथा, तो उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना करना व्यर्थ है। ये आचार्य महाराज इस शरीर के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप समझें कि इस शरीर से किन किन पदार्थों का किस रूप में संयोग होता है। तो सबसे पहले अपन संपर्क में रूप लें कि आपको स्नान करना है। तो स्नान करना है, पानी की आवश्यकता है, पानी से तो स्नान करते हैं आप। तो अब शरीर का संयोग पाके अच्छा खासा पानी मैला हो जाता है, और जो अच्छा पानी था उसमें अब वह गंध नहीं, वह पानी शरीर की मलिनता से वह भी अब उसकी वह क्या है, गंध दुर्गंध में परिवर्तित हो गई। तो ये सारी स्थिति है। और भी क्या है, अच्छे अच्छे स्नान करते आप साबुन का उपयोग करते हैं। लक्ष्य इंटरनेशनल लक्ष्य हमाम है, लाइफ बुक, तरह तरह के आते होंगे। मोती संदल कितने आते हैं हमें नहीं पता, उस ज़माने की जब हम थे पता आप क्या आता हमें नहीं पता, पर अच्छे अच्छे प्रकार के साबुनों का उपयोग करते हैं। क्यों, शरीर की क्या है अच्छे से चमक जाओ क्या। और तरह तरह के शैम्पू का भी उपयोग करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ऐसे सब उपयोग करते हैं। आचार्य ने कहा था कि संसारी प्राणी को तन धोने में बहुत आनंद आता है। जब भी वह स्नान आदि करता है तन बहुत अच्छा उसको लगता है, पर मन को धोने में पसीना आता है। मन की शुद्धि नहीं करता। मन हमारा शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पापों से दूर हो जाए, हमारे अंदर अच्छे विचार आ जाएं, ये पुरुषार्थ नहीं। तन धोने में बहुत उसको आनंद है, पर मन धोने में इसको आनंद नहीं आता। मन अगर धो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये इसकी स्थिति है कि मन को ये नहीं धो रहा है, बस तन को धोने में बस आनंदित होता है। तो तन को धोने में क्या है, तरह तरह के लोग, बांध भी डैम होते हैं, तालाब है, नदी है, स्विमिंग पूल है, फव्वारे हैं, तरह तरह के नल आदि और भी
तरह तरह के साधनों से इस शरीर की शुद्धि करता। कितना पानी, बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करता है। और क्या है, गर्मी के दिन में तो 2-3 बार वैसे ही हो जाता होगा कम से कम, सामान्य से 1 बार। तो गर्मी में तो कितनी बार कर लो, पानी में डूबे रहो तो कोई बात ही नहीं महाराज, बहुत गर्मी लगती है। तो गर्मी के दिन में तो इस तरह से होते हैं। पर पूजन, अभिषेक, आहार दान आदि के लिए शरीर की शुद्धि तो आवश्यक है। वह शुद्धि अलग है, वह अपन सीमित पानी से कर सकते हैं और सीमित वस्तुओं से कर सकते हैं। पर जो चमक दमक है उसके लिए पानी और इन वस्तुओं का उपयोग कितना करना पड़ता, आप स्वयं विचार करें। तो इस तरह से कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं और क्या होते हैं, सब आपने लगा लिया। और फिर क्या हुआ, आपको फिर तेल, स्नान के बाद तेल लगाना पड़ता, क्योर, कार्पन, चमेली, चंदन और आंवला, तरह तरह के तेल आते हैं। फिर सेंट भी लगाते हैं, फिर पाउडर है, पॉन्ड्स रियल आदि बहुत सारे आते, और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारे तरह की आप इन चीज़ों का उपयोग शरीर में करते हैं। फिर आपको वस्त्र भी पहनना, तो वस्त्र भी अच्छे तरह के पाउडर में आप धोते, तलते हैं ना, अच्छे से तलते हैं और उनमें क्या लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। एक और क्या चीज़ आती है, एक और टिनोपाल आता है, वो भी लगाते हैं, जिससे और उसकी गंदगी निकलती है पाउडर के बाद। ऐसे सारे आप अच्छे से वस्त्र लगा लेते, प्रेस आदि करके, बिल्कुल उसमें कुछ गुड़ी वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर आप अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं और धारण करके जब आप कहीं जाते हैं सारी व्यवस्थित शरीर करके। पर गर्मी का जब प्रकोप रहता है तो बस चंद मिनटों में क्या होता है, वो आपने जो 2-3 घंटे लगाए हैं ना, वस्त्र भी अच्छे पहने हैं, साबुन वगैरह जितने भी चीज़ें आपने लगाई हैं, साबुन है, सेंट है, पाउडर आदि, सब कुछ अच्छे से अच्छी क्वालिटी का तेल वगैरह सब कुछ लगाया है। जैसे ही गर्मी का उस पर असर पड़ेगा, पसीना आएगा, अब वो सब वस्तुएं जो सुगंधित थी जो आपने लगाई थी वो सब दुर्गंधित तो हो गई। ये आचार्य महाराज कह रहे ये शरीर की संगति है, सुचीनी असुचीनी भी। अच्छे अच्छे पदार्थ इस शरीर की संगति ने बेकार कर दिए। कितना धन का आपने व्यय किया इन सारे वस्तुओं को लाने में, धन और श्रम कितना हुआ। पहले तो धन को लाने में श्रम, फिर इन वस्तुओं को लाने में श्रम, और फिर ये आपने सब लगाई और घंटे 2 घंटे आपने खूब श्रम किया और 10-5 मिनट में अब वह दुर्गंध आ रही है। लोग कहते हटो भैया दूर, थोड़ी दूर खड़े हो ना, गंध आ रही बहुत। वो पाउडर तो बहुत लगाते जो लोग, वो पसीना आने के बाद और बेकार ऐसी दुर्गंध आने लगती। तो आचार्य महाराज ये कहने वाले हैं कि ये शरीर का स्वभाव समझो, जिसमें तुम इतना श्रम और मेहनत कर रहे हो, पर उस शरीर की संगति ने सारी चीज़ें बेकार कर दी। एक से एक अच्छी चीज़ें, धन गया, धर्म नहीं हुआ। जितनी देर आपने श्रम किया उस दिन धर्म नहीं हुआ, धन भी गया, समय भी गया। उतना समय अगर आप तुम धर्म ध्यान में देते तो कुछ होता। कहते हमारे पास समय नहीं है, और ये समय कहाँ से निकल आया। एक जगह शिविर लगाया था, 10 लक्षण पर्व में लगा था, तो वहीं स्टोपेज चल रहा था। जब इस श्लोक की व्याख्या की, सारी चीज़ें बताई, तो एक शिवरार्थी बाद में आया, कहने लगा महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी श्रीमती तो इतनी समय लेती है कि अगर दोपहर में जाना कहीं तो सुबह का बोलना पड़ता, तब वो महाराज तैयार हो पाती, नहीं तो सारे वाहन छूट जाते। इतना ज़्यादा समय लगता है। अब ऐसे आपको लग रहा है, स्वयं आप विचार करो कितना समय लग जाता है। और शरीर की शुद्धि अल्प जल और अल्प पदार्थ से हो सकती है। कितनी चर्बी युक्त पदार्थ हैं, हिंसक पदार्थ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और जो चीज़ें आपके घर से बाहर निकल के पानी के माध्यम से नाली में जा रही, एसिड आदि ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों की आँखों आदि जगह जा रहे हैं, उन पर भी उनका दुष्प्रभाव पड़ रहा। जब आपके आँखों में चला जाता तो आप स्वयं सोचें ना,
अब उनकी में जाएगा वो तो उनकी काया और नाजुक है, तो उन पर भी असर आ रहा है, उसका पाप बंद किसको होना बताओ आप। ये सारी स्थिति पे आपको विचार करना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इसकी संगति का ये प्रभाव है कि ऐसा कुछ सब कुछ धन हो कि इस धन को बहुत मेहनत से कमाया और चंद मिनटों में 400 से 400 रुपये की क्रीम आती। बताते लोग, हमें नहीं पता ना, अपन ना लगाई घर में ना यहाँ, अपन को पता ही नहीं। लोग बताते 400 से 400 रुपये की क्रीम आती और लगाते हैं, पर काले के काले ही बने रहते हैं, गोरे कभी होते नहीं हैं। जो गोरे होते वो तो होते ही, उन्हें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं ना। उसमें एक ही भाव स्तुत में आचार्य बादीजी महाराज ने लिखा कि आभूषण की उनको जरूरत होती है भगवान जो सुंदर नहीं है। आप तो सर्वांग सुंदर हैं, आपको क्या आभूषण पहनना। जिनमें बेकार होता है वो वस्त्र पहनते हैं, आप में कोई बेकार ही नहीं ना, तो आपको क्या वस्त्र ना, आपको वस्त्र की आभूषण कोई जरूरत नहीं ना, इसलिए आप तो सर्वांग सुंदर हैं। ऐसा आचार्य बादीजी महाराज ने उसमें एक ही भाव स्तुति में भगवान की स्तुति की है। तो इस तरह से ये सारी चीज स्थिति हैं। तो महिलाओं की तो स्थिति अलग ही है महाराज, पुरुष वर्ग तो जो करता है, पर महिलाओं को तो कितना समय लगता होगा, वो सब अपना अपना समझें, फिर भी सब आनंदित होते हैं, बहुत अच्छा अपने को समझते हैं। पर इस लुक से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपने समय को व्यर्थ मत खर्च करो और अपने धन को भी व्यर्थ मत करके, उस अल्प में बाल है, शरीर है, अगर तेल का उपयोग नहीं करेंगे तो रुक्षता आएगी। भाई कोई भी तेल से हम उपयोग कर सकते, किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग कर सकते जिससे हिंसा नहीं हो, कम धन में वह काम अल्प समय में हो जाए। ये तो तुम्हारी क्या है, विवेक बुद्धि कहलाएगी। ये विवेक बुद्धि नहीं कि आप लगाते चले जा रहे अच्छे अच्छे महाराज, दूसरों को दिखाने के लिए सब किया जाता है। लोग सोचेंगे इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ लगाते ही नहीं ना, यही तो कहेंगे ना, कहने दो ना, आप क्या है आपको पता है। तो इस तरह से लोग प्रशंसा, अगर हम सब कुछ कर भी लें और लोग ना प्रशंसा नहीं की तो बहुत बड़ा दुख होता है। सब कुछ अगर हम पहन के लगा के गए और लोगों ने नहीं पूछा तो बहुत टेंशन महाराज बढ़ जाता है। तो इस तरह से बाजार आदि कहीं भी गए, ये तो एक उदाहरण है, पार्टी कहीं भी गए सब बेकार, ऐसा काया का स्वरूप स्वभाव है। अब दूसरा नंबर संपर्क कैसा होता है, दूसरे नंबर शरीर का संपर्क भोज्य पदार्थ से होता है। तो अब भोज्य पदार्थ में तरह तरह के आइटम भोजन के रूप में बनते हैं। आज तो तरह तरह की मैगजीनें आती हैं, टीवी पर समाचार आते हैं, यूट्यूब पे बताते लोग, डरे रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, मोबाइल पे भी आता है, पेपर में भी, और सलाह देने वाले बहुत सारे हैं जो सलाह देते रहते क्या बनाना क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारा समय इसमें जाता है, तब कोई डिशें तैयार होती हैं, फेवरेट वस्तु कोई, इस तरह से इतना सब विचार विमर्श करना पड़ता है वस्तु बनाने के लिए। तो आचार्य महाराज मीनू जिसे बोलते हैं, ऐसे लिस्ट वगैरह तैयार होती हैं होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, छोटों में लिस्ट सामने आप जहाँ विराजमान होते वहाँ लगी रहती है, आप देख लें आपको क्या लेना है। तो इस तरह से आचार्य महाराज कहते हैं केसर युक्त दूध भी इस शरीर में डाला जाए, जलेबी भी दी जाए, पोहा है, मंगोड़ी है, समोसे हैं, मंगोड़ी, तरह तरह की अच्छी अच्छी वस्तुएं इसको सुबह नाश्ते के रूप में दी जाती हैं। और है पूड़ी है, पराठे हैं, दाल बाटी, दाल ढोकली, कितने बनाते आप जाने, हमें नहीं पता, हम तो सुनते रहते ना। तो इस तरह से हलवा है, सोन पट्टी, बर्फ़ी, घेवर, रसगुल्ले, काजू कतरी, काजू कड़ी, दाल मखानी, आलू मसाला इमरती, छेना, छेने की रसगुल्ले, बहुत सारे आप लोग तो बनाने में बहुत माहिर हैं, खीर आदि, नमकीन पापड़ आदि, सारे चटनी आदि, सब अपनी जिब्बा लोलपी के कारण घंटों बना के आप बस शरीर में डाल देते हैं। और क्या होता है, दोपहर में भी अलग है महाराज, दोपहर में अलग क्या होता है, दोपहर में फिर चाट वगैरह भी चल जाती है, फल, केले, आम, संतरे, सेब फल आदि तरह तरह के फल,
फिर शाम को फिर भोजन महाराज, और फिर रात में भी क्या है, फिर ब्यारी होती है। और जो ब्यारी नहीं करते हैं रात्रि भोजन में फरारी करते हैं, साबूदाने मेवे आदि की बहुत सारे ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें लेती हैं। सब कुछ आप ग्रहण करते हैं, पर आचार्य कहते हैं कि उतरी घाटी हो गई माटी। जैसे ही गले के नीचे उतरती है माटी होती है, जैसे ही बमन होता है, आप बमन में देख लें रस गंध आदि उस पदार्थ का सब कुछ बदल गया। तो इस तरह से आप यहाँ से उतरी या उल्टी हुई, दस्त हुई, कुछ भी हुआ, उस पदार्थ का रस रूप गंध जो था अब वह दुर्गंध के रूप में बदल गया। ये शरीर का धर्म है। तो इस तरह से तरह तरह की वस्तु आपने दी, गुटके सौंप आदि क्या क्या है, तो आप इस तरह से करते हैं। आज तो ठेले पे जगह जगह आपके मोहल्ले से निकलती तो जाना नहीं, ऑनलाइन भी आ जाती हैं सब वस्तुएं। आज तो पैसे का ज़माना है, सब कुछ आ जाता है। इस तरह आचार्य महाराज कहते सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर क्या है, बेकार। दुनिया में अनेकों मशीनें हैं, जिन मशीन में रॉ मटेरियल डाला जाता है, तो जैसा रॉ मटेरियल होता है मशीन में डालने से वह अच्छा पदार्थ बन के निकलता है। देखिए आप अनेकों मशीनें हैं, आप वस्तुएं डालो उसमें आटे वगैरह जो अच्छा निकलता है, पर शरीर अलग प्रकार की मशीन है, इसमें अच्छा डाला जाता है बुरा निकलता है, इसका धर्म अलग है। ये आचार्य महाराज कह रहे, इसलिए इसमें अच्छे अच्छे पदार्थ डाले और सब बेकार हो गए। महाराज तो फिर उपास करना, आज उपास होगा कुछ लोगों का, तो ऐसे उपास चालू कर दे रहे, सब बंद कर दे रहे ना। तो अब विवक्षाएं आचार्य की समझो, जो आपके धर्म ध्यान में स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल है, जिससे आपका धर्म ध्यान अच्छे से होता रहे, कम श्रम में अच्छा काम हो जाए, वो भोजन आदि अपेक्षित है, जिससे आपको प्रमाद ना आए, गिरदता ना आए, टूट ही पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति होती, कैसी स्थिति होती है तो सुन लें आप एक दृष्टांत, कैसी स्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति था और वह हमेशा सोचता था कि अपन तो गरीबी में ही उत्पन्न हुए हैं, अपन को कहाँ अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने मिलना है, कभी अवसर आते ही नहीं। पर सुना कि एक पास में बहुत बड़े धनपति हैं, उनके यहाँ विवाह हो रहा है। वो उस विवाह में अपन जजों को तो बुलाना है ही नहीं ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जाएंगे, पर अपन तो चलते हैं ना, जो होगा सो देखा जाएगा, कोई भगाएगा तो है नहीं। तो स्वयं और बेटा दोनों बाप बेटे उस आयोजन में भोजन में पहुँचे, तरह तरह की उसमें व्यंजन उपलब्ध थे, और देखा सब कुछ है और बैठ गए। भोजन हो रहा था, परोसने वाले थे ही, तो अब बाप और बेटे दोनों आजू बाजू बैठे हैं, भोजन चालू हुआ और भोजन दोनों ने चालू कर दिया। सबसे पहले तो लड्डू से ही शुरुआत की, और जैसे आए और तुरंत डालना प्रारंभ कर दिया, और बाप बेटे दोनों अच्छे से लड्डू खा रहे। पर बाप ने देखा ये बेटा हमारा बीच बीच में पानी भी पी रहा, तब जाके पिता ने बेटे में एक थप्पड़ जमा दिया। तुझे इतनी भी समझ नहीं है क्या, पानी तो तू घर जाके भी पी सकता ना, और यही तो इससे लड्डू की मात्रा कम होगी ना, एक जमा दिया। तब बेटा कहता है पिताजी बात ऐसी है कि पानी इसलिए पी रहे हैं कि लड्डू सेट होते जा रहे हैं ना, और वो सेट हो जाए ऊपर से और डाल रहे हैं। पिता ने फिर एक जमा दिया, तो पहले बताने चाहिए था, इतनी देर हो गई मुझे गलती करते हुए, हम भी ऐसे ही सेट कर लेते तेरे जैसे और अच्छे लड्डू पहुंच जाते। ऐसी होती आहार की संज्ञा कि जब वो खाने की ऐसी इच्छाएं होती हैं, गिरता होती हैं, तो लोग कुछ भी नहीं सोचते। वो बीमार जब पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर यही कहता है भैया भली वस्तु दूसरे की हो पर पेट तो अपना ही था ना, ये तो तुम ध्यान रखते ना, बीमार तो तुझे ही होना पड़ता।
तो ऐसी आहार संज्ञा होती है, बीमारी आदि का ख्याल नहीं होता और इस तरह से वह आहार संज्ञा की पूर्ति करता है, वो बीमार हो जाती ना। दूसरा और सुन लें, अब बाद में तो याद रहेगा कि नहीं। अन्य समाजों में श्राद्ध आदि का कार्यक्रम चलता है और वहाँ भोजनों को बुलाया जाता है और लोग जाते हैं, पर गए भोजन करने पहुँचे और अच्छे से निमंत्रण था, अच्छे से व्यंजन लेते चले जा रहे थे। परोसने वाला जिसने निमंत्रण दिया था बहुत देर से परोसते थक गया था। अब थकते थकते उसने कहा, भैया कम से कम बीच में पानी तो ले लो ना। वो कहता है, बीच आने तो दो ना। अभी बीच कहाँ आया? वो कहता, हम सोचे थे अंत होगा, अभी तुम कह रहे बीच नहीं आए, तो मतलब कब तक बैठे रहोगे? तो ऐसे खाने की स्थितियाँ लोगों की होती हैं, ऐसी गिरदताएं होती हैं, ये कहलाती है आहार संज्ञा, ये है शरीर की पूर्ति। पर ऐसी स्थिति नहीं, शरीर के रख रखाव का भाव के लिए ये भोजन किया जाता है जो अपेक्षित हो। ये हम नहीं कह रहे आप ऊणोदर करो ना, आप तो दूनोदर करो अच्छे से ना, पर आपके लिए जितना अनुकूलित भोजन जो भी हो वो आप करें। तो ऐसे खाने वालों की ऐसे लोग दुनिया में हैं जिन्हें अपने जीवन का कोई चिंता और फिक्र नहीं। इसलिए कह रहे आचार्य टनों समाप्त हम कर चुके हैं, पर ऐसी चर्बी युक्त मांस युक्त क्या कसमें डला है ये हमें कोई पता नहीं। ऐसे बफे आदि पार्टी में जाते हैं जहां बनाने वालों की कोई जाति का पता नहीं कौन जाति के हैं, इसमें घुना है, सड़ा है, गला है, क्या डला है ये भी पता नहीं, पसीना डला है कि क्या क्या डला है, वो सब गंदगी वहीं की सब डली रहती है। तो इस तरह से हम खाने पीने की चर्चा में भी कथाओं कहलाती हैं। खाने पीने की चर्चा महाराज कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे नहीं, ये सब भी कथाएं हैं। अगर वैयावृत्ति का वहाँ भाव है तो वह वैयावृत्ति है। अगर वैयावृत्ति खाने से हम कोई चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए तो वो वैयावृत्ति है, लेकिन हम शौक के रूप में यहाँ की चर्चा कर रहे हैं, सब भी कथाएं हैं, पाप कथाएं हैं। पहले तो त्यौहार कभी कभार होते थे जब पकवान आदि बनते थे, अब तो जब आपको मनाना त्यौहार सो जब बनाना सो आप मना लो, ले आओ या वहीं जाके अच्छे से आप भोजन कर लो। तो ये सारी स्थितियां हैं। ये अब और क्या कह रहे हैं आगे, ये तो हमने बता ही दिया। ये संगति ऊपर से लगाने आदि की हो गई और खाने वाली। और क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं शकाया संतत अपाया, और वह शरीर सदा निरंतर आतृप्त है। और क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, आप जितना चाहे इसको दे दो, फिर कहता है 2-3 घंटे बाद भूख लगी है। तो क्या कह रहे हैं अतृप्ति, इसकी तृप्ति कभी नहीं होती। इसने ये कभी नहीं कहा कि हमने अब उस दिन भरपूर रसगुल्ले खा लिए थे, अब हमें नहीं, बस अब हमें, फिर कहेगा नहीं वही आइटम, कौन सा, वही वाला। लोग कहते हैं संडे को विशेष कुछ होना चाहिए, कह रहे थे भी करते परसों चौकी में बता रहे थे, लोग कहते हैं बच्चे के संडे को तो रोटी नहीं। हमें विशेष क्या चाहिए, हमें तो ये समझ में आज तक नहीं आ पाया। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में बहुत अच्छी बात कही कि आदमी हर चीज में नई नई की कल्पना करता है, पर तू अनादि काल से राग और देश करता आ रहा, कभी जी नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए ना, हमें अब राग देश नहीं करना, अब तो हमें नया काम करना, ये आज तक नहीं सोचा तुमने। आचार्य गुणभद्र के बस उसमें नएपन की कल्पना आज तक नहीं की। नहीं, अब राग देश करते करते हम बहुत पुराने हो गए, बहुत दिन से राग देश कर रहे, वही राग देश नहीं, अब हमें राग देश से हटके अब कुछ नया, उसमें कोई नहीं, इसमें हमें नई, क्या नई चाहिए, तो इसमें नई चाहिए। तो ऐसे लोगों की कल्पना है कि भोजन पान अतृप्त रहता, आप कितने भी पदार्थ कितनी भी मात्रा में दे दो, फिर थोड़ी देर में फिर चाहिए। नाश्ता हुआ तो भोजन, भोजन हुई तो दोपहरी, और दोपहरी सो अंथऊ, और फिर क्या बाद में और फरारी आदि। तो इस तरह से खाना एक रोग कहलाता है। ये तो रोग है, शांति से जितना बन सके
आप तो शांति से बैठ के करो ना, तो आपको बार बार नहीं लगेगी। आप 5-7 मिनट में निपटा देती तो लगाती ना। आराम से करो, हम तो शांति से काम करो भैया, तो अच्छा आपको रहेगा। तो कह रहे हैं अतृप्तियो नाशोन्मुख है अपाया। नाशोन्मुख शरीर में जितने वर्ष के लिए मिला है उतनी ही आयु उसमें है, निरंतर घट रहा है, नाशोन्मुख है। 60 वर्ष का के लिए शरीर मिला है, 20 वर्ष मिल गए, मतलब 20 वर्ष शरीर के चले गए, अब 40 वर्ष का शरीर बचा है। महाराज हम खिला पिला रहे हैं तो इसकी उम्र बढ़ रही हो, तो नाशोन्मुख है, निरंतर नष्ट हो रहा है शरीर। एक नाशोन्मुख है। आप सोचो हम बढ़ा लें उम्र नहीं बढ़ेगी। जिस आयु की जितनी उम्र मिली है उतनी उम्र है। तो इसके रहे हैं सकाया संतत अपाया, नाशोन्मुख रहता है हमेशा, प्रत्येक क्षण ये नष्ट हो रहा है। कितना भी आप इसको दे दो बस यथावत बना रहे, ऐसा हम नहीं इसको कह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं तदर्थम प्रार्थना वृथा। तो कह रहे हैं उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना करना व्यर्थ है। आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि तुम उसे पवित्र बनाना चाहते हो, अच्छे अच्छे सेंट, अच्छे अच्छे पदार्थ सब कुछ लगा के हम सोचे हाँ बड़ा शरीर पवित्र हो जाएगा, अब उसमें कोई दुर्गंध नहीं आएगी, बढ़िया हो जाएगा। आचार्य कह रहे कभी पवित्र बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता पवित्र? क्योंकि रज और बीज से इसका निर्माण हुआ। अपवित्र वस्तु से निर्माण हुआ तो ये पवित्र नहीं होगा। और क्या है अपवित्र क्यों है? क्योंकि ये चमड़ी लगी है ना, ये चमड़ी से सब कुछ ढका है। ये चमड़ी निकाल के अंदर देखो क्या है, चमड़ी के अंदर कई प्रकार की चमड़ी है, खून भी है, पीप भी है, और क्या है नसें भी है, मांस मज्जा हड्डी, तरह तरह से ये सब चीज़ें अशुभ चीज़ें भरी हुई हैं। इसलिए आचार्य मत कह रहे इसको हम पवित्र नहीं बना सकते। जिस तरह से ईंट से आपने दीवार को चिन दिया और उस पर आपने प्लास्टर कर दिया, फिर पुट्टी लगा दी, फिर रंग कर दिया, तो चमक रही है दीवार। ये सब हटाओ फिर देखो आप कैसी दिखती है वो ईंट की जोड़ाई। ऐसे ही इसके अंदर ये सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए आचार्य महाराज के से इसको हम पवित्र नहीं बना सकते, कितने ही आप पुरुषार्थ आप कर लें। और क्या कहते हैं 9 द्वारवती, और 9 द्वारों से क्या होता है, 9 द्वारों से मल निकलता है। क्या है? दोनों कान हैं, दोनों आँखें हैं, सुबह सुबह आप देख लो। और ये तो धारा बहती ही रहती है। जिनको सर्दी जुकाम रहता उनसे पूछो ना, गंगा जमुना चलती रहती ना, होती रहती। इनको भोजन पर नियंत्रण नहीं है, उनकी यही दशा है। भोजन पर नियंत्रण रहेगा, दवाई की जरूरत ही नहीं ना, दवाई के बगैर स्वस्थ रह सकते हैं। कफ कारक वस्तु लेंगे, भारी वस्तुएं लेंगे, चिकने पदार्थ लेंगे, मीठी वस्तुएं लेंगे, कफ बढ़ेगा। और ये कफ की कारक वस्तुएं से ही है, कफ कारक लेंगे तो कफ बढ़ेगा, बात कारक लेंगे तो बात बढ़ेगा, पित्त कारक लेंगे तो पित्त बढ़ेगा, विपरीत लेंगे तो उनका शमन होता है। ये है, ये आप जानेंगे तब उसका करेंगे, वो नहीं जानेंगे तो बस पुड़िया खाते रहो हमेशा। एक पुड़िया और भोजन से जरूरी पुड़िया है। तो कह रहे हैं ये पवित्रता, इस हम पवित्रता नहीं बना सकते। आप कितने इसमें अच्छे अच्छे पदार्थ लगा लो पर पवित्र नहीं कर सकते। तृप्ति के लिए कह रहे चेष्टा या कामना व्यक्त, हम इसको तृप्त कर लें। तो आचार्य महाराज कह रहे तुम्हारी कामना ही बेकार है, तुम्हारी चेष्टा ही बेकार है। तुम ना इसको कभी तृप्त कर सकते, ना कभी इसी क्या है पवित्र बना सकते। ये हमेशा अपवित्र रहेगा। आप कितने ही कुछ कर लें पर इसकी तृप्ति करना बेकार है। समय और धन इस तरह तुम दे रहे हो, हिसाब किताब आप जोड़ो कि एक दिन में हम सादगी जीवन से कैसा अपना कम धन में काम निकाल सकते। और वैसे आप खर्च देखो कितना खर्च है, एक परिवार का एक दिन का कितना खर्च होगा हमें नहीं पता, हम तो आप ही से पूछ रहे। आप जोड़ो ना वो सादगी से, बहुत अच्छे से। बस समस्या ये है कि लोग क्या कहेंगे, बस समस्या ये 26वीं कसाई आ रही है, कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ नहीं। लोगों के चक्कर में मत रहो,
लोगों को काम कहना है। एक दृष्टांत याद आ रहा, सुना दें आपको। पति पत्नी दोनों थे और घोड़ा लेके बहे, बाहर उन्हें जाना था और घोड़ा लेके बहे जा रहे थे और दोनों घोड़े पर बैठ गए और बैठ के जब बहे एक गांव से निकले, तब गांव के लोग कहते कितने मूर्ख हैं दोनों के दोनों घोड़े पर लद गए, घोड़े पर दया ही नहीं इन पे। आगे जैसे ही गांव निकलने के बाद पहुंची, पति उस घोड़े से उतर गया, पत्नी बैठी रही, अगले गांव की गुजरी, बड़ा मूर्ख है, स्वयं पैदल चल रहा है और पत्नी को उस पर बैठा है। फिर जैसे ही गांव निकला, पत्नी को उतारा, स्वयं बैठ गया। तीसरे गांव से निकले, बड़ा मूर्ख है, दया नहीं पत्नी पर, स्वयं बैठा है, देखो उसको पैदल चला रहा है। फिर क्या कर दिया, अगले गांव, उस गांव से निकलने के बाद क्या हुआ, स्वयं भी उतर गया और दोनों खाली घोड़ा लेके निकले। बड़े मूर्ख हैं, घोड़ा किस लिए लिया इन लोगों ने, पैदल चलने के लिए। तो दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, दुनिया के चक्कर में मत आना। सही क्या है ये आप परीक्षित करके अपने विवेक से करो। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया को तो यही काम है, दुनिया को तो कोई काम नहीं, हम तो यही कहते हैं। इतने सलाहकार हैं दुनिया में बिना फीस वाले कि कमी नहीं सलाहकारों की, जो यही देखते हैं महाराज। क्या देखते हैं, कौन कब क्या पहन के आता है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, उनको यही काम है ना। अपने देखने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं, बस दूसरे के कामों में वो देखने लगे हैं, बहुत परेशान है। आचार्य कहते इसमें समय व्यर्थ मत करो, अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाओ, पुण्य संचय के कार्यों में लगाओ, तब विकास तुम्हारा होगा, अन्यथा यूं निकल जाएगा। कब पछताना होता है, जब हम आगामी जीवन में कहीं ऐसी दुर्गति के पात्र हो जाते। अभी कुछ नहीं, अभी इस बात का ख्याल नहीं है, वक्त निकलने के बाद क्या है ये समझ आती है, जब हम वह समय खो बैठते हैं। अभी कोई नहीं है, ये बातें बहुत विचारनी है। उस समय अपन ने भी समय खप कर दिया, पर गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि उनने समय समय पे हर चीज़ बताई। बहुत अच्छा, उनने समय समय हम लोगों को बहुत उपदेश दिए। समय समय पे हम लोग की जब अलग से जब क्लास लगती थी या कोई भी हम लोग बैठते थे या कोई भी प्रसंग होता था, तब आचार्य महाराज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, यही बताते थे। कभी उनने यही नहीं कहा तुम उपास ही उपास करते रहो या उपास ही नहीं करो, अपनी शक्ति देख के उपास करो, अपनी शक्ति देख के भोजन करो। पर ये हमेशा कहा आवश्यक को अच्छी तरह पालो, उपास करके लेटे हैं ये तो अच्छा नहीं, या उपास करके भी कथाएं कर रहे हैं, वहाँ की मन नहीं लग रहा है, यहाँ के कामों में लगे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। उपास में क्या हो तो कल आएगा, हम कल आपको सब चीज़ें बताएंगे। अभी तो घड़ी अपनी गति से चल रही है और समय अब बीतने वाला है। तो इसमें आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि ये सब चिंतन के विषय प्रतिदिन करो कि हम कितना समय और धन इनकी सजावट और धोने में लगा रहे हैं, वस्तुओं को एकत्रित करने में कितना समय, फिर उनको तरह तरह के व्यंजन आदि दे रहे हैं, और स्वास्थ्य बीमार पड़ गए हैं तो दवाई अलग लगना है, अच्छे से खा लिया और दवाई फिर हो गई परेशानी, शरीर रोगी हो गया तो फिर धर्म ध्यान ही नहीं होगा, और क्या हो गया बीमार पड़ गए तो दवाई अलग देना, फिर दवाई ही भोजन बन गया। क्या हो गया, प्रतिदिन दवाई चाहिए, पहले दवाई फिर भोजन। उसको दवाई नहीं कहा जो प्रतिदिन ली जाती है। दवाई तो ऐसा है जब बीमार हो तब दवाई, अब तो हमेशा ही बीमार है मतलब, तो भोजन से जरूरी दवाई हो गई। तो ऐसी दवाई अपने जीवन में कुछ नहीं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कितने ही आप इसकी कुछ भी दे लो, कुछ भी करो, पर ये हमेशा अतृप्त बना रहेगा, ये निरंतर नास्ता की ओर है, ये कभी पवित्र नहीं होगा। कितने ही पवित्र आप पदार्थ लगाओगे तो उन पदार्थों को भी अपवित्र कर देगा,
और इसलिए तुम उसकी चेष्टा आदि नहीं करके व्यर्थ में अपना समय मत दो। ये आचार्यों की बातें हैं। अब इसमें आपको जो कुछ पूछना सो आप पूछ लें। वैसे आप तो बहुत समझदार लोग हैं, सब समझते हैं, इन सब चीज़ों से आप व्यतीत करते हैं। अब सुधार नहीं करते वो बात अलग है। पर आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि कोई भी अपनी गलती है तो अपन को टीस पहुंचना चाहिए। जब तक टीस नहीं पहुंचेगी तब तक जीवन में कभी सुधार होने वाला नहीं। ये अपन को फीलिंग होने चाहिए, नहीं हम एक गलती कर रहे हैं और एक गलती का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, ये टीस पहुंचेगी तुरंत सुधार हो जाएगा, नहीं ये गलत है। और अगर टीस नहीं पहुंचे, हाँ अब देखा जाएगा, ठीक है होता रहता चलता है ना, हम में क्या सभी में दोष है, तो सबका जैसा ही बिगड़ा है वैसे आपका बिगड़ना। सब में अपनी तुलना नहीं करके अपने को हट के सोचना चाहिए, हमें तो अपना सुधार करना है, वो अपना समझे। अगर वो हमसे सलाह मांगे तो हम उनको यही सलाह दें कि भैया सही मार्ग तो यही है। तो इस तरह से अपन सोचें तो अच्छा है। ठीक हो गया, उच्चारण और अर्थ व्यवस्थित समझ में आ गया। कहीं उच्चारण अर्थ में कहीं पूछना हो तो पूछ लें, और समझ में आ गया है तो बहुत प्रसन्नता की बात है। क्या? हाँ 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 रहते होंगे, शरीर के वजन ही से तो रहेंगे ना। अब वजन ही उतना है फिर उतने रहेंगे तो क्या से फिर और चीज़ कहाँ रहेंगी। जैसा जिनका शरीर का वजन होगा उसी मात्रा से रहेंगे। हाइट भी उस पर डिपेंड है, शरीर की हाइट कितनी है, मोटाई कितनी है, उस हिसाब से तो उधर रहेगा। मांस आदि चमड़ी आदि रहेगी, वो रहेगी। अब एक ज़्यादा भी हो सकता और एक रेशियो बना सकते, अंदाज से एक बना दिया। अब जिसकी जितनी वजन है उस हिसाब से पाए जाएंगे। ठीक है। क्या उच्चारण नहीं हुआ, गाड़ी लेट चल रही है ना। भवन्ति पढ़े, प्रा का स्वराघात करना, भवंती नहीं पढ़ना है, प्रा जो आ रहा है उसका स्वराघात। भवन्ति भवन्ति प्राप्य प्राप्य यत संग संग भवन्ति प्राप्य यत संगे म सुचीनी म सुचीनी शुचि न्यपी शुचि न्यपी म सुचीनी शुचि न्यपी म सुचीनी शुचि न्यपी सा कायः कायः संत संत तापायश तापायश शकाया संत तापायश तदर्थम तदर्थम प्रार्थना प्रार्थना वृथा वृथा तदर्थम प्रार्थना वृथा। आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, इस श्लोक अर्थ आदि सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ लोगों की शंकाएं हैं, वह शंका और समाधान हो जाए। क्या शंका है? तो ये शंका है रागव मक्ष है तो सम्मोचन का भी कथन आता है, और अंडज नहीं, जहाँ तक हमें स्मृति में है गर्भज भी होता है। तो सम्मोचन का तो अर्थ हमने यही बता दिया कि चारों तरफ से बरगड़ाओं को वातावरण से खींच के वह अपने शरीर का निर्माण कर लेता है। ये सम्मोचन जन्म का लक्षण है। अब जिसकी जितनी बड़ी काया बनना उतनी मात्रा में वो बरगड़ाएं खींचेगा। छोटा शरीर है, छोटी मात्रा में हो जाएगा। तो ये दोनों कथन जहाँ तक है आगम में कहीं नहीं, पर चर्चा में ऐसा आया है कि सम्मूर्छन और गर्भज दोनों प्रकार का राघव मत्स्य होता है। उसकी काया 1000
योजन की होती। 1000 लंबा, चौड़ा 5 से 250 योजन मोटा, उसकी ये काया का प्रमाण है। दूसरे नंबर का है प्रश्न कि त्रियंचियों के बारे में कि त्रियंच स्वर्ग जाते। हमने एक दिन अभी क्लास में कहा था कि एक कौन जाति त्रिवंश, तो ऐसे सिद्धांत ग्रंथों में कुक्कुट, मरकट आदि, मुर्गा है, और भी ये जहाँ तक मेंढक और भी जो भी जीव हैं, ऐसे अनेक जीवों का कथन आता है। वह पंचम गुण स्थान धारण करके वह कहाँ जाती? स्वर्ग जाती है। अब महावीर जीव का तो उदाहरण नहीं है सिंह का। महावीर का जो पूर्व पर्याय में, सिंह पर्याय में जो था, वो तो गए ही है ना। उसने तो मांस आदि का त्याग करके और सम्यक दर्शन 5 अणुवृत्ति आदि को धारण करके मैं तो स्वर्ग गए, ये संलेखना वर्ण किया उसने, उसी से तो उसका सुधार हुआ। और भी अपन देख लें, नाग नागनी का जोड़ा था, जो पारस नाथ भगवान राजकुमार अवस्था में थी, उनने उनको क्या सुनाया था? लोग ये कहते नमोकार मंत्र सुनाया था। पर सुधार करें, उत्तर पुराण में आचार्य गुणध्वज महाराज ने उदाहरण किया, नमोकार मंत्र तीर्थंकर नहीं सुनाते, पढ़ती नहीं कभी। धर्म उपदेश दिया, पढ़ें आप उत्तर पुराण में देखें, धर्म उपदेश दिया जिसके प्रभाव से वह धर्णेन और परमावती बने। तो ये भी हो गया उदाहरण। त्रियंच थे दोनों, देव में पहुंच गए नहीं। और जीवनधर कुमार ने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना, उसके प्रभाव से वह स्वर्ग में जाके यक्ष बन गया। ये तो उदाहरण आगम ही के नहीं, तो त्रियंच बन गए कि नहीं देव। और भी अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बैल का भी उदाहरण है, अनेक प्रकार के उदाहरण हैं जो त्रियंच है। हाँ, सियार का भी है। और भी अणुवृत्तों का कथन आगम में आता है। ऐसे अनेक जीव, जहाँ तक वो वेद जो था, जो श्री कृष्ण ले गए थे, वह कुछ परिणाम बिगड़ने से वह क्या बंदर बन गया था। उस बंदर ने भी जहाँ तक अणुवृत्त धारण किए, उसका भी कथन एकदम पक्का याद नहीं है, पर जहाँ तक स्मृति में है। तो ऐसे अनेकों जीव अणुवृत्तों को धारण करके और मनुष्यों से अच्छा पालन करके स्वर्गों में जन्म लेती, 16वें स्वर्ग तक चले जाती। हमें अहम हो महाराज, हम तो बहुत धर्म करते हैं, बहुत हमारी 16 शुद्धि है, मन की शुद्धि नहीं है उन जैसी। उनका मन इतना कसायुक्त नहीं है, कलुषता नहीं है, तो क्या कोई निषेध है ही नहीं 16वें स्वर्ग में जाने में? आज निषेध नहीं पंचम काल में, क्या बात है? क्या अब कहीं के भी जहाँ के जैसे जाते कर्मभूमि के जाते तो चले जाएंगे ना, जहाँ की आगम में बताया है जहाँ के जाने से जाएंगे, वो क्या दादा है? जहाँ का विधान वहाँ जाएंगे, क्या बात है? क्या अब सामान्य से कथन काल का नहीं विभाजन किया आगम में। आगम में कथन ये आया है कि देव असंख्यात होते हैं, देवों असंख्यात सीटें हैं, मनुष्य संख्यात हैं। अब सीटें कैसे भरेंगी? तो ये कथन में आया कि इनकी स्वर्गों की पूर्ति त्रियंचों के माध्यम से होती है। जब तो वो सीटें भरती हैं तो मुझसे क्या भरेंगी वहाँ जाके? तो उस कथन में किया। अब काल की वहाँ कोई वर्णन नहीं है, वहाँ तो कथन बताया। अब हम पंचम और छठे जहाँ है तो अब जाने में कोई बाधा तो ना है, जा सकते। मोक्ष जाने में बाधा है तो नहीं जाएंगे, पर 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएंगे तो नहीं जाते। 16वें स्वर्ग के ऊपर तो त्रियंच जाते ही नहीं, अणुवृत्ति भी नहीं जाती, महावृत्ति जा सकती है, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी भी कब जा सकते? अभी तो कोई नहीं जा सकता, सभी के लिए निषेध है। तो इस तरह से ये हो गया। और नमोकार मंत्र का भी था कि नमोकार मंत्र का नियम कुछ ले लेते, मरण आदि हो जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार मालाओं का नियम लेना चाहिए। ऐसा नहीं हम उतने समय में नहीं कर पाए और ज़्यादा ले ली, अपना एक आयु का प्रमाण करके कि हमारी इतनी आयु है, हम एक दिन में इतनी मालाएं कर सकते, हमारे इतने जीवन में इतनी हो जाएंगी। अचानक मरण हो जाना वो अलग है, पर पहले ही से हमने बहुत सारी ले ली और महाराज पुण्य लगेगा, हम ये नहीं। पहले आप अपनी शक्ति अनुकूलता देख के कितनी आपकी क्षमता क्या है ले लें और उस हिसाब से आप फिर
जितनी आपकी अनुकूलता है वो हिसाब से जीवन एक अनुमान के हिसाब से भी ऐसा नहीं हम तो अरबों खरबों ले लेंगे, वो फिर नहीं पाएंगे, पुण्य लगेगा इसलिए कि पुण्य लगेगा इसलिए ले लो, ये कोई युक्ति नहीं। अपना विवेक रखें, जब फिर जाए वो तो फिर आगे बढ़ा लेंगे, नहीं हम क्या दिक्कत है उसमें। तो ये है। अगला कि जैसे लोगों का ये कथन प्राय करके लेता है, महाराजों से कहना रहता है कि हमने आपके लिए ही चौका लगाया। तो सबसे पहले अब आगम की बात समझें कि आगम का विधान क्या है। तो अणुवृत्ति के 12 व्रत होते हैं और 12 व्रत में एक अतिथि संभाग नाम का व्रत होता है। अतिथि संभाग व्रत का यही अर्थ है कि हम अपने लिए भोजन बनाते हैं और अतिथि का हमें अगर दान करना है तो हम उस हिसाब से भोजन उतनी मात्रा में अपने हिसाब से हम तैयार करते हैं। ये हमारा विवेक है कि अतिथि आएंगे तो हमें पुण्य का अर्जन पूर्ण कब होगा, जब हम उनकी धर्म ध्यान के योग अनुकूलता बनाएंगे। मान लो हमारा बुरे का त्याग है, महाराज हम तो नहीं लेंगे तो हम उन्हें कैसे देंगे, जी कोई नीति नहीं। हमारा हरि का त्याग है, हम नहीं देंगे, ये कोई बात नहीं। ये तो आपका विवेक है, उनके लिए कैसा क्या अनुकूल रहेगा वो आपका ये औचित्य गुण है, विवेक है, वो आप रखें। तो ये आगम का विधान है कि अतिथि संभाग में हम अपने लिए भोजन बनाते हैं और हम उनका क्या है पड़घान करते हैं। अगर वो आते हैं तो उनको हम आहार कराते हैं, उसके बाद हम स्वयं भोजन करते हैं। महाराज हमने आपके लिए भोजन बनाया, ये कहते हैं लोग, तो आप उपास करेंगे कि आज फिर भोजन में हाथ नहीं लगाना आज बिल्कुल, क्योंकि महाराज को बनाया ना आपने। तो ये सब कहना उचित नहीं, इसका तरीका यही है, ये विवेक है। इस तरह से कहें कि हम कुछ दिन अभी 16 का भोजन करेंगे, महाराज हमारा ऐसा कुछ हम नियम है, हम 16 का भोजन करेंगे। ये तो विवेक है, आपके लिए बनाया, आपके लिए चौका लगाया। तो ये महाराज की इसमें कृतकार्यत अनुमोदना नहीं है। अगर महाराज की कहीं भी कृतकार्यत अनुमोदना है तो वह दोष के भागीदार हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये कूटना पीसना झाड़ू आदि इन सब चीज़ों का आरंभों का त्याग है, वो किसी तरह से नहीं करा सकते। बस वो इतना ही करा सकते कि किसी महाराज का स्वास्थ्य खराब है तो उनके अनुकूल उनको कुछ भी संकेत गृहस्थ को देके उनकी वैयावृत्ति के रूप में उनको कोई सामग्री तैयार करा, पर अपने लिए नहीं। ये अपने लिए कराना अधा कर्म है, ये सबसे बड़ा दोष है। मतलब स्वयं हम अपने लिए कुछ भी संकेत तैयार करेंगे, अधा कर्म है, पाप लगेगा, इसमें दोष आएगा। तो इसलिए ये हमारे कहने का अर्थ है, इसमें अच्छी अपनी मानसिकता बनाएं, सही अच्छे आगम के स्वरूप सर्वें, ये विवेक करके हम 16 का। आज पद्धति इसलिए बदल गई है, पहले ज़माने में लोग सब 16 ही का रहता था, कुएँ का, और गाय भैंस है, घी भी है, दूध भी है, दही भी है, साग सब्जी आदि सब है, और प्रतिदिन 16 का करना है, तो कोई बात नहीं। पर आज परिस्थितियाँ भी बदल गई हैं और लोगों को मूंग की दाल और लौकी आदि ये कहाँ के भोजन है, मरीजों के लोग हैं भोजन, तो ये तो करते ही नहीं। इसलिए डिशें चाहिए, तो अब कहाँ से क्या करें, तो फिर अलग से व्यवस्था करना पड़ती है। अगर हम सादगी का भोजन 16 आदि का करें तो अच्छा हो सकता। अब विचार आप करें, कुछ लोग नगरों में महीने में 4, 6, 8 दिन का 16 भोजन करने का नियम लेते हैं। नगरों में हम महाराज 4 दिन महीने में 16 का भोजन करेंगे और अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे, आएगा तो पड़गा लेंगे, नहीं तो हमें तो करना ही है। ऐसे व्रत लेते 4 से 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बढ़ा के बढ़ाते 30 दिन का नियम हो जाता, अणुवृत्ति भी बन जाते, अच्छे से सब काम हो जाता। तो ऐसे विवेक से काम करना पड़ता है। आके सब लोग बताते हैं आके महाराज हमारे यहाँ चौका लगा, ये लगा, ये सब चर्चाएं करना अच्छा नहीं माना जाता है। आप नवदा भक्ति करें, अपनी भक्ति बढ़ाएं, और अपन जल डालने आते हैं तो संकेत होते ही है। बल आज आकुलता बहुत है, जितना हमें लगता दान करने से पुण्य बंद नहीं होता, जितना संकलेश करने से पाप का बंद होता, हमें तो यही समझ में आता है। इतना संकलेश रहता है, ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं। तो अपन
विवेक से पुण्य का सही संचय करें। हम 1 वर्ष भी चौका लगाएं, 1 दिन भी हार नहीं हो, पर हमें 3 से 65 दिन का पुण्य लगेगा। हमारा पुण्य कहीं जाने वाला नहीं है। हम प्रतिदिन पड़गान करें और हम भली 1 दिन भी, हमें तो पूरा पुण्य वो ही लगेगा, उसमें कोई कटौती नहीं है। भरत चक्रवर्ती प्रत्येक दिन 84 खंड का मैल तक खड़े होते थे, अपने पड़गान करते थे, प्रतिदिन नियम था उनका। हम तो पड़गान करेंगे, आए चाहे नहीं आए, हमें तो पुण्य बंद होगा। तो ऐसे भी लोग दुनिया में पुण्य करने वाले होते हैं। ऐसी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान बातों में नहीं हो गया, ऐसी विशुद्धि उनको बढ़ी कि ऐसी उन्होंने भक्ति की। तो अपने सही स्वरूप को समझना होगा। अब संस्मरण आदमी सुन लें, समय तो हो ही गया। संस्मरण, एक व्यक्ति थे, आचार्य महाराज पर, उन पर उनकी अटूट श्रद्धा थी, भक्ति थी, बहुत आचार्य महाराज को मानते थे। पर उनके पास अपार धन संपदा थी, बहुत पैसा था और सब कागजों में ही सब कुछ लेखा जोखा रहता था। और ऐसे असाता कर्म का युग बना, किसी ने उनकी शिकायत कर दी। एक दिन वे घर पर उपस्थित थे और उपस्थित थे छापा लगाने वाले। उनके घर में सारे की सारा पूरा समूह के रूप में आ गया। उनसे बोले, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, यहाँ से आप उठ नहीं सकते, बाकी काम हमें करना है। हम आपके पूरे घर की खाना तलाशी लेना चाहते, कहाँ क्या रखा, क्या कर सकते हम भैया। बैठे रहे, एक स्थान पर बैठे रहे। सारे कमरों में जाके जो समूह रूप से आए थे उन्होंने सारी खोजबीन की। और खोजबीन सब कुछ करने के बाद कुछ समय बाद वापस आए, भैया कुछ मिले ही नहीं आपके यहाँ, अब जा रहे हैं क्या करें। और वह वहाँ खोजबीन कर रहे थे। जे आचार्य महाराज के सामने बैठे बैठे विनती कर रहे कि आज तो आचार्य महाराज बहुत बुरा हाल होने वाला है, इतना रखा है कि यहीं से हथकड़ी बंध के जाएंगे, इतना सब कुछ रखा है, आज तो आप ही की कृपा है गुरुदेव, बचा लो, नातर तो बिल्कुल मिटने के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। वो विनती और चल रही थी, विशुद्धि बढ़ा रहे थे। सारे खोजबीन के बाद सारे वह वापस चले गए। इनने सोचा आखिर हुआ क्या, पता ही नहीं क्या हो गया। पर वह अपने घर में एक आचार्य महाराज का बहुत बड़ा चित्र लगा था और चित्र लगा के उन्होंने स्मृति उन्हें आई। उनके जाने के बाद उन्होंने चित्र के पीछे हाथ डाला तो सारे कागज़ जो नंबर 2 के थे वो आचार्य महाराज के चित्र के पीछे रखे हुए थे। तो कुछ भी बिगड़ा नहीं, ये गुरुदेव का प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष में चित्र की इतनी उनकी पावर है कि उन सब व्यक्तियों का दिमाग ये नहीं चला कि सब तो देख लिया और देख लो ना, कहाँ देख लो, सारे के सारे वापस चले गए। ये गुरुदेव की कृपा, उनका चमत्कार है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंध मानस नमस्ते।